बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, फिटफाट होंगे। अल्लाह पाक आपको जहाँ भी रखे खुश रखे और तमाम दुखों और तकलीफ़ों से दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अच्छा तो जी आज का व्लॉग शुरू होता है सुबह सहरी के टाइम से। तो यहाँ बनाने लगी थी जी मैं बहुत ही मज़े के चटपटे से मसालेदार पराठे। दरअसल ये ना मैंने कुछ दिन पहले बनाए थे, तो ये इतने मज़े के बने थे ना, मैंने कहा मैं पहले ट्राई करती हूँ, फिर मैं आपसे ये रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो ये मैंने एम ही तुक्का ही लगाया था, तो ये इतने मज़े के बने थे। तो आज ना उस्मान कह रहे थे कि मुझे ना सहरी में भी चाय के साथ यही खाना है, तो यही बना कर खिलाओ। तो यहाँ पर जी पहले मैंने इसका कर लिया था तैयार मसाला, जिसके लिए मैंने ले लिया था ज़ीरा, कलवंजी, अजवाइन, नमक और कुटी हुई मिर्च, और साथ मैंने डाला था जी अचार गोश्त का मसाला होता है ना, जो हम बाज़ार से डिब्बा लेके आते हैं वो मैंने डाला था, और सारी चीज़ों को मैंने कर लिया था जी मिक्स। और ये इतने मज़े का बना था। अच्छा कुछ दिन पहले यूँ हुआ था कि नाश्ते में ना ऐसे मेरा ना दिल किया कि आज कुछ मज़ेदार सा ना कुछ नया बनाऊं। वही रोज़ ब्रेड एग और इस तरह की चीज़ें ही ना इंसान खा खा के बोर हो जाता है। पराठा बना लो जी, सालन के साथ खा लो, चाय के साथ खा लो, एग ब्रेड बना लो या कुछ, बस यही होता है नाश्ते में। तो ये रमज़ान से पहले की बात है, मैंने ना ट्राई किया था और ये इतने मज़े का बना था ना। तो फिर आज भी मैं सहरी में यही बना रही थी। तो बस ये मसाला मैंने ना इकट्ठा ही तैयार कर लिया था, ताकि जो सारे पराठों पे ना मसाला एक जैसा ही लगे। तो एक दफ़ा ही मैंने कटोरी में तैयार कर लिया था। उसके बाद जी यहाँ पर मैंने कर लिए थे पेड़े, और ये जब मैंने बनाया था ना तो मोहिब ने भी इतने शौक़ से खाया था, तो यानी ये बच्चे शौक़ से खा सकते हैं। कोई मैंने ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाले थे, पर इसका टेस्ट इतने मज़े का आया था ना, बहुत ज़्यादा मज़े का आया था। तो उस्मान ना मुझसे पूछ रहे थे कि इसमें डाला क्या, इतने मज़े का टेस्ट है। तो फिर मैंने बताया, मैं कि इसमें मैंने ना अचार गोश्त का जो मसाला होता है ना वो डाला था थोड़ा सा। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इसमें ना जो बिरयानी मसाला होता है या कोई और मसाला होता है ना, तिक्का मसाला वगैरह, वो भी आप डाल सकते हैं। तो वैसे किस किस को शौक़ है, कौन कौन इस तरह के ना ये जुगाड़ी प्रोग्राम और ये पंगे करता रहता है, यानी नई नई चीज़ें ट्राई करता रहता है। कुछ समझ ना आ रही हो तो बस ऐसे ही नई चीज़ ट्राई करते हैं। अच्छा तो कौन इस तरह से करता है? तो मुझे तो बड़ा शौक़ होता है, मैं ना कभी कभी ये इन चीज़ों के पंगे लेती रहती हूँ, और कुछ तो जी बाय चांस बड़ी अच्छी बन जाती हैं। और अच्छा कभी कभी ना इस तरह से होता है कि जो आपने तुक्का लगाया होता है वो चीज़ इतने मज़े की बन जाती है ना, और अगर दोबारा बनाने की कोशिश करो ना, फिर सम टाइम होता है कि वो उससे भी ज़्यादा अच्छी बन जाती है, और सम टाइम होता है कि वैसा टेस्ट नहीं आता। लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि जब मैं तुक्के लगाती हूँ ना, तो फिर मैं उस्मान को भी बताऊँगी ना कि ये तो मैंने एम ही तुक्के में तुक्का लगाया है, या मैंने ना जल्दी जल्दी में बनाया। तो वो फिर हंसते हैं, कहते हैं कि जल्दी जल्दी बनाया कर, जल्दी जल्दी जब बनाती है ना खाना बहुत मज़े का बनता है। तो खैर जी यहाँ पर ये पराठा मैंने बेल लिया था, और इसको फिर मैंने सेक लिया अच्छी तरह से, और साथ मैंने रख ली थी जी चाय। और ये इतने मज़े का, इतना क्रिस्पी पराठा बने था ना। और अब ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और मेरा दिल कर रहा है कि मैं अभी उठूँ, बनाऊँ और मैं ना इसको दोबारा से खाऊँ। बहुत ही मज़े का बना था। अच्छा तो जी साथ मैंने चाय बना ली थी, साथ ही पराठे बना लिए थे मैंने 2, और यही थी आज हमारी सहरी। इसके बाद की हमने सहरी, और यहाँ पर मैंने आपको ना एक बाइट तोड़ के दिखाई है, बहुत ही क्रिस्पी और यम्मी बना था। तो मेरे कहने पे जी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा एक दूसरा भी होता है जिसमें प्याज, हरी मिर्ची, ये सब चीज़ें भी डलती हैं, वो भी बड़े मज़े का बनता है। आप इस तरह में भी डाल सकते हैं, यानी इस मसाले के साथ भी डाल सकते हैं। खैर अपनी अपनी पसंद है।
मैंने क्योंकि बच्चे को भी तब खिलाना था तो फिर मैंने ये चीज़ें नहीं थी डाली, तो आज भी मैंने वैसा ही बनाया था। अच्छा तो जी सहरी करने के बाद नमाज वगैरह पढ़ने के बाद तो हम फिर सो गए थे। उसके बाद जी ये उस्मान जा रहे थे जुम्मा पढ़ने, और ये मेरा व्लॉग फ्राइडे का ही है। मैं शुरू में बताना भूल गई, ये मेरा ना जो व्लॉग है ये फ्राइडे का है। तो यहाँ पर जी उस्मान चले गए थे जुम्मा पढ़ने और मैं भी फटाफट से अंदर आ गई। यहाँ पे मैंने मोइब के कपड़े प्रेस किए हुए थे। पहले मैंने सोचा कि मैं ना इसके फटाफट से कपड़े चेंज कर दूँ, और काम शाम अभी ना होने वाले थे अभी मेरे। यहाँ पे जूती पहनना है। पहनो शूज पहनो। शूज। पहले बाबा को मिलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमें जाना है। ये क्या बना रहे हो? हम बनाते हैं कैपीबारा। कैपीबारा क्या होता है? तो पैच बनाते हैं हम, पैच पे। कैपीबारा के हैप्पी ईयर्स, आईज और गलत सही वाले बनाते हैं। अच्छा तो जी यहाँ पर उस्मान जुम्मा पढ़ के आ गए थे। मोहिब के भी मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए। उसके बाद जी यहाँ पर मैं पढ़ने लगी थी नमाज। मैंने कहा पहले मैं नमाज पढ़ लूँ, फिर करते हैं बाकी के काम, क्योंकि कामों में लग जाओ फिर टाइम का पता ही नहीं चलता। तो यहाँ जी जुम्मे की नमाज पढ़ के इसके बाद मैंने बना लिया यहाँ पर मोहिब का नाश्ता। अंडा पराठा बना दिया था। मैंने पूछा मोहिब आपने क्या खाना? कहता मैंने है ना अंडा और पराठा खाना है मामा। तो यहाँ पर भी मैंने उसको अंडा और पराठा बना के दिया। उसको मैं नाश्ता करवाने लग गई थी, और नाश्ता करवा कर जी घर के बाकी काम वगैरह करके इसके बाद कर लेंगे जी इफ्तारी की तैयारी। मोहिब को नाश्ता वगैरह करवाया मैंने, और मैं करने लग गई अपने अंदर से जो छोटे मोटे काम थे, चीज़ें वगैरह समेटने लग गई। तो यहाँ पर ना उस्मान बाहर क्यारी को पानी लगाने लगे थे, तो कहते हैं चलो मैं ना लगे हाथ ना गिराज भी धो देता हूँ। तो बस जी वो गिराज धोने लग गए। फिर यहाँ पर उन्होंने अच्छी तरह से ये ड्राइंग रूम की जो खिड़की है ना, तो हमारी कोशिश यही होती है कि जब हम गिराज धोएं ना तो इसको भी साथ साथ ना धोते रहें, क्योंकि मट्टी पड़ती रहती है माशाल्लाह से। अब हमारे घर के सामने भी नए ना घर शुरू हुए हैं, तो वो मट्टी वगैरह जो है ना काफ़ी पड़ती है, तो वो फिर ब्लर हो जाता है सारा शीशा। तो साथ साथ फिर उसको भी धो लिया, और मैंने भी अपने बाकी के काम निपटा लिए। इसके बाद जी यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में इफ्तारी की तैयारी करने। आज ना मैं बनाने लगी थी जी समोसे। बड़ा दिल कर रहा था कि समोसे बनाती हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने 2 कप मैदा ले लिया था, और इसमें मैंने डाला था जी नमक, अजवाइन, और साथ मैंने डाल लिया था ऑयल। घी डाल लें, ऑयल डाल लें, आपकी मर्ज़ी है। घी डाल लें ज़रा, उससे ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। यहाँ पर जी फिर उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो इसको गूंद लूँगी। अच्छा जो इसकी डो है ना वो ज़्यादा ना नरम नहीं करनी, इसको थोड़ा सा सख्त ही रखना है, वरना जो समोसे होते हैं ना वो बनाने में मुश्किल होती है। तो खैर मेरे से तो थोड़ा सा हो गया था, लेकिन इसको ना सख्त ही रखना है। फिर जो समोसे भरते वक्त ना तो वो फिर हाथ नहीं आते आपके, बड़ी मुश्किल होती है। तो बस ये एक डो तैयार करके तो रख दिया था इसको मैंने। इसको मैं 15-20 मिनट के लिए दे दूँगी रेस्ट। इसके ऊपर हल्का सा ना आपने ऑयल घी लगा देना है। उसके बाद जी यहाँ पर मैं जो इसका मिक्सचर है, यानी इसकी जो मैंने फिलिंग बनानी थी उसकी मैं उसकी तैयारी कर लूँगी। उतनी देर में हमारी डो भी रेडी हो जाएगी। यहाँ पर जी सबसे पहले मैंने ऑयल में डाल दिया था बारीक चॉप किया हुआ प्याज। बस इसको हल्का सा सोते करूँगी, यानी नरम करूँगी। इसका कलर मैंने चेंज नहीं था किया। और इसके बाद जी इसमें मैं डाल दिया था अदरक लहसुन, और अदरक लहसुन डालने के बाद जी यहाँ पर मैंने डाल दिए थे इसमें ये बॉयल किए हुए आलू थे। इनको मैंने मैश करके ना तो इसमें डाल दिया था। बाद में इसमें मैं डाल दूँगी जी बाकी के मसाले, जिसमें मैंने डाल दिया था हल्दी, सूखा धनिया और नमक, मिर्च, साथ मैंने अजवाइन डाल दी थी, साथ मैंने कलवंजी डाल दी थी। और बस इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और साथ जी मैंने इसमें थोड़ी सी डाली थी कसूरी मेथी। बस जी यहाँ पर हमारा मिक्सचर जो हो गया था रेडी। अच्छा आपने हलवाई की दुकान पे देखा होगा, वो ना मिक्सचर ऐसे ही ज़्यादातर बनाते हैं, यानी पका के ना तो
कुछ वैसे भी बना लेते हैं, कुछ ऐसे भी बनाते हैं, तो इस तरह से ज़रा टेस्ट जो है ज़्यादा आता है। तो बस यहाँ पर जी मिक्सचर भी मेरा रेडी हो गया था और ये जो डो है वो भी बिल्कुल यानी सेट हो गई थी। बस इसके मैं अब छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी, जैसे हम एक रोटी के लिए लेते हैं ना, उसी तरह से मैं ये इस डो के जो हैं सारे पेड़े जो है ना मैं एक ही दफ़ा में कर लूँगी तैयार। अच्छा तो जी यहाँ पर पेड़े मैंने सारे कर लिए थे, जितनी मैंने डो बनाई थी उसके सारे मैंने पेड़े कर लिए थे। अब इसको मैं बेल लूँगी और इसके हम बना लेंगे समोसे। अच्छा जो समोसों के लिए पेड़ा बेलते हैं ना वो गोल नहीं बेलना, आपने थोड़ा सा ना लंबा बेलना है। इसको हम गोल नहीं करते, थोड़ा सा लंबा बेल के तो फिर हम इसको करेंगे जी 2 हिस्सों में कट और फिर इसके हम समोसे बना लेंगे। और यहाँ जी एक पेड़े को मैंने बेल लिया था और इसको मैंने 2 हिस्सों में यानी कट करके, और ये ना मैंने थोड़ा सा मैदा लेके और इसमें पानी डाल लें या आप डाल लें घी, और इसका ना एक बैटर तैयार करना है आपने, और ताकि ये जो समोसों को ना चिपकाने के लिए आपने ये यूज़ करना है। तो यहाँ पर ये जो गुलाई वाली साइड होती है ना, यानी ये जो पेड़े की आप देख रहे हैं ये नीचे को आएगी, और जो सीधी साइड है वहाँ से हमने इसकी नोक बनाना है और इसको फोल्ड करके तो बस ये जो इसका बैटर है ये लगा के इसके अंदर हम डालेंगे मिक्सचर, और फिर जो गुलाई वाली साइड है वो नीचे आ जाएगी, और इसको हम इसी तरह से ये जो हमने बनाया ना मैदे का और पानी का मिक्सचर बनाया यानी ये लगा लेंगे, ताकि जो समोसे हैं वो आपस में ये अच्छी तरह से चिपक जाएं और फ्राई करते वक्त ये खुले ना कहीं से, और अगर ये थोड़े से भी खुले रह जाए ना फिर सारा ना ऑयल चला जाता है अंदर। तो बस इसको आपने अच्छी तरह से बंद कर लेना। और ये देखें जी यहाँ पर मज़ेदार से हमारे सारे समोसे तैयार हो गए हैं। बहुत ही आसान है, कोशिश करो तो हर चीज़ बन जाती है। अगर आपको शौक़ हो और काम करने का दिल करे तो फिर कोई भी काम हो सकता है, अगर शौक़ ना हो तो फिर कोई काम नहीं हो सकता। कुकिंग का भी ना किसी किसी को शौक़ होता है, हर इंसान को शौक़ नहीं होता। कई तो बस कहते हैं जी बना बनाया मिल जाए और बैठ के खा लें, और किसी किसी को होता है कि कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहें। तो यहाँ पर जी समोसे हमारे सारे तैयार हो गए थे। इसके बाद जी एक कढ़ाई में हम ऑयल डाल लेंगे और इसको हम कर लेंगे गरम, और बहुत ही तेज़ आंच पे आपने नहीं डालना, क्योंकि डालते साथ ना बस उसके ऊपर कलर आ जाएगा और मैदा जो है ना वो सारा रह जाएगा अंदर से कच्चा। तो आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको करना है फ्राई कलर आने तक, क्योंकि जो मिक्सचर है वो तो अंदर पक्का ही हुआ है। बस हमने ये जो मैदा है यानी इसकी डो है इसको हमने अच्छी तरह से पका लेना है। तो बस इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा आंच पे करेंगे तो जो मैदा है ना वो अंदर से कच्चा रह जाएगा और बाहर से आ जाएगा कलर। और यहाँ पर ये देखें जी समोसों का कितना प्यारा कलर आ गया, ये हो गया यहाँ पर फ्राई। अब हम इसको निकाल लेते हैं। और ये देखें जी यहाँ पर मज़ेदार से समोसे हमारे तैयार हो गए हैं। बाकी के भी हम अब फ्राई कर लूँगी, मैं ऐसे ही कर लूँगी बाकी के भी फ्राई, और फिर हम इसको खाएंगे। आप इसको केचप के साथ खाएं या पुदीने की चटनी के साथ खाएं, इमली आलू बुखारे की चटनी के साथ खाएंगे, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ जो वो बाज़ार से मिलती है ना चनों वाला, इसके साथ मिलती है, तो उसके साथ भी ये बड़े मज़े के लगते हैं। तो खैर जी यहाँ पर ये देखें समोसे हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। चले जी करते हैं अब इफ्तारी, और इसी के साथ करती हूँ मैं आज अपनी वीडियो का यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरी बताई हुई कोई रेसिपी ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए कि कैसी बनी हो, और व्लॉग के बारे में भी ज़रूर बताया करें कि कैसा लगा। तो चले जी इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, अपनी दुआओं में रखिएगा मुझे याद। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।